हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि हमने रियल नंबर की जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं उसको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें जो भी कंसेप्ट लगने वाले हैं वो सारे के सारे मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। हमें क्या करना है कि सारे के सारे नंबरों को शो ऐसे करना है, सारे जो कंपोजिट नंबर होंगे उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में हमें उन नंबरों को शो करना है। सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है 140 है, तो 140 के प्राइम फैक्टर क्या करने हैं। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आती होगी, नहीं आती है तो आप आस्ता आस्ता कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे इसके प्राइम फैक्टर किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये 140 है 142 के टेबल में कब आएगा 70 टाइम पे, और जो ये 70 है ये 2 के टेबल में 35 टाइम पे आएगा। जो हमारा 35 है ये 5 के टेबल में 7 टाइम पे आएगा, और 7 खुद के टेबल में हमारे पास 1 टाइम पे आएगा। यानी कि जो ये 140 था इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। आप देखोगे 2 रिपीट हो रहा है तो यानी कि ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 के साथ करूंगा और मल्टीप्लाई 7 के साथ। क्लियर। ये जो 140 था ना हमारे पास, ये 140 ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसी के तो ये प्राइम नंबर है। यहाँ पे आप जो भी इसके फैक्टर देखोगे सारे के सारे इसके क्या है, प्राइम फैक्टर है। ये हमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी क्वेश्चन का अगर हम सेकंड सब पार्ट देखें तो 156 को हमने प्राइम फैक्टर करना है। हम किस तरीके से करेंगे, 2 के टेबल में ये कब आएगा 7 टाइम पे, 78 टाइम पे, और फिर जो ये 78 है ये 2 के टेबल में आएगा 39 टाइम पे, और जो ये 39 है ये हमारे पास 3 के टेबल में आएगा 13 टाइम पे, और जो ये हमारे पास 13 है ये खुद के टेबल में कब आएगा 1 टाइम पे आएगा। क्लियर। यहाँ तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम। अब जो ये 156 है ना इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, आपको ये बात समझ आई। जो चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता था वो आपको अच्छे से समझ आ गई। अब फिर से आप देखोगे तो 156 हमारे लिए एक प्राइम कंपोजिट नंबर था, और उसके जो भी ये फैक्टर आए हैं ये सारे के सारे किस फॉर्म में आए हैं, सारे के सारे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आए हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन था विच इज़ 3825, इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को आपको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी 3825 को। जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखोगे ये नंबर किसके टेबल में आएगा, लास्ट पे अगर 8 नंबर है तो 8 नंबर से ट्राई करो। तो अगर जो ये ऊपर हमने लिखा है ना जैसे 3 + 8 + 2 + 5, ये ओब्वियसली इनके बीच में प्लस का साइन नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के प्लस इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर इनका सम डिवाइडेड बाई 3 हुआ तो हम 100% ये चीज़ कह सकते हैं कि वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका सम कितना आ जाएगा, 5 2 7 3 10 18 इसका सम हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये 6 टाइम पे कट जाएगा। यहाँ पे मेरे बताने का आपको ये मतलब था कि जो ये नंबर है ये 3 के टेबल में 100% आएगा ही आएगा। तो 3 के टेबल में ये कब आएगा, 1 2 7 5 टाइम पे। ठीक है। अगेन आपने ऐसे ही चेक करना है, नंबरों का सम करके जो ये वाले नंबर हैं 1 2 7 5 इनका सम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अगर डिवाइडेड बाई 3 हैं तो डेफिनेटली ये नंबर भी 3 के डिवाइड में आएगा ही आएगा। तो हम मुझे पता है कि ये 3 के टेबल में आएगा 4 2 5 टाइम पे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 4 to 5 की बात करें तो ये 5 के टेबल में कब आएगा हमारा 85 टाइम पे, और जो ये 85 है हमारे पास ये खुद के टेबल में आएगा हमारे पास 5 के टेबल में आएगा 17 टाइम पे, और 17 खुद के टेबल में आएगा 1 टाइम पे। तो यहाँ पे 3825 के अगर हम फैक्टर करने की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3 रिपीट हो रहा है 2 टाइम पे तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 रिपीट हो रहा है 2 टाइम पे तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 70। अगर आप देखोगे ये 3825 था जो हमारे पास, ये हमारे लिए क्या था, ये हमारे लिए एक प्राइम फैक्टर कंपोजिट नंबर था। तो जो हमने इसके फैक्टर किए हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर ही होंगे। ठीक है। अब मेरा यहाँ पे आपको बताने का सिर्फ ये मतलब है
कि जो बड़े से बड़े नंबर होते हैं ना, उनको आपको कैसे चेक करना होता है, आप कैसे चेक कर सकते हो, उसके लिए मैं आपके लिए एक डिविजिबिलिटी टेस्ट की एक वीडियो बना दूँगा कि 1 से लेकर 9 नंबर तक आपको कैसे चेक करना है कि कौन-सा नंबर इसके डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो 5 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो ये 5 के टेबल में कब आएगा? 1001 टाइम पे। और सिमिलरली जो ये 1001 है, ये 7 के टेबल में आ जाएगा 143 टाइम पे। और जो ये 143 है ना, ये हमारे पास 11 के टेबल में आएगा 13 टाइम पे, और 13 खुद के टेबल में आएगा 1 टाइम पे। यानी कि ये जो 5005 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। क्लियर? किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप फील फ्री टू आस्क, आप किसी टाइम भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेज क्या ही करो, कमेंट कर सकते हो आप मुझे, तो कमेंट में डेफिनेटली आपको उनका एक वीडियो लेक्चर के फॉर्म में ही आपको इनके जो जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो मिल जाएंगे। अब जैसे हमारे पास ये नंबर आता है कि 7429, ये नंबर देखोगे आप कितना बड़ा नंबर है। इतने बड़े नंबर को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये नंबर किसके टेबल में आएगा। आपको कोई भी क्लोज़ली नंबर ले जाना है, उसको मल्टीप्लाई करवाना है उस टाइप पे, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये सारे नंबरों का पहले आप सम देख लो, क्या वो ये डिवाइडेड बाई 3 है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये 3 के टेबल में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 के टेबल में वही नंबर आते हैं जिनके लास्ट पे या तो 0 होता है या 5 होता है, तो हमें ये भी पता चल गया कि ये 5 के टेबल में आएगा नहीं। ऐसे आपको क्या करना है कि 7429 डिवाइडेड बाई 7 कर लो, फिर 9 कर लो, फिर 11 कर लो, 13 कर लो, 15 कर लो, 17 कर लो, तो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो वाली वैल्यू आपको ले लेनी है, ठीक है? जैसे ये हमारे पास नंबर था 7429, इसको अगर मैं डिवाइड करवाता हूँ 17 के साथ, तो मुझे पता है 17 4 ज़र कितना होता है हमारे पास? 68। हमारे पास जो बचेगा कितना? 14 में से 8 चला गया 6, और यहाँ से 2 नीचे आ गया, सीधा-सीधा ऐसा। तो 17 3 ज़र हमारे पास कितना होता है? 51। और जो हमारे पास पीछे नंबर बचेगा वो कितना? 2 में से 1 चला गया तो 1, 6 में से 5 चला गया तो 1, और इस 9 को आप सीधा नीचे लेके आ जाओ यहाँ पे, ठीक है? ले आए। अब इस जो 17 7 ज़र हमारे पास कितना होता है? 119 होता है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया? 0। मेरे यहाँ बताने का आपको ये मकसद था कि ये जो टेबल है, ये 17 के टेबल में कब आएगा? 437 टाइम पे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही आपको चेक करना होते हैं जो बड़े नंबर होते हैं, क्योंकि या तो आपकी माइंड कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग हो कि आपको पता चल जाए, अगर वो नहीं लग सकता तो बिल्कुल आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, बहुत जल्दी आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगनी शुरू हो जाएँगी, क्योंकि मैथ वाइड एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस माँगता है। अब ये 437 है, ये 19 के टेबल में आएगा 23 टाइम पे, और ये 23 खुद के टेबल में आएगा 1 टाइम पे। यानी कि जो 7429 है, इसकी जो फाइनल वैल्यू हमारे पास प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आई है, वो आई है 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब आप देखोगे 7429 हमारे पास एक कंपोजिट नंबर था, और ये जितने भी नंबर इसके फैक्टर आए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। समझ आ गया आपको? चलिए बढ़िया बढ़िया, चलते हैं अब आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई। अच्छा, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो नंबर दिए हुए ना, जैसे 26 हो गया हमारे पास, 26 हो गया, 91 हो गया, इन दोनों को हमने क्या करना है? इन दोनों को हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में करके इनका एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। जब हम इनका एलसीएम या एचसीएफ निकाल लेंगे, तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इनको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ करेंगे तो ये इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो यानी कि आपने एलसीएम या एचसीएफ लेने में कोई ना कोई गलती की है। समझ गए आप मेरी बात? यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी लाइन को ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 26 एंड 19 1, इन दोनों के जब हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर किए, तो मुझे पता है कि ये 2 के टेबल में आ जाएगा 13 टाइम पे, 13 2 ज़र होता है 26, 13 खुद के टेबल में आएगा 1 टाइम पे। बात खत्म होगी हमारी यहाँ पे। सिमिलरली अगर ऐसे में 91 की बात करो तो 91 हमारा जो है ये 7 के टेबल में आएगा, 7 13 ज़र होता है 91, और 13 खुद के टेबल में आता है हमारे पास 1 टाइम पे, ठीक है? अगर मैं देखूँ 26 नंबर को, तो 26 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 13। इसी तरीके से जो 91 है, ये कब आया है? इसके जो प्राइम फैक्टर वो क्या हुए हैं?
वो है 17 इंटू 30। आपको यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एलसीएम की और एचसीएफ की, किसका एलसीएम मुझे लेना है? मुझे एलसीएम लेना है 26 और 91 का, हमेशा याद रखना। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। जैसे आप देखोगे 2 ऊपर भी है, नीचे तो है नहीं है, तो एक बार 2 को लिख लो आप ऐसे ही। अब ऐसा नहीं है कि वो 26 में 2 91 में 2 है नहीं, हम इसलिए लिख रहे हैं। आस्ता-आस्ता मैं आपको क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियर करवाता जाऊँगा। मल्टीप्लाई बाई, अब जो ये 7 है ये 91 में है और ये 26 में नहीं है, तो 1 टाइम पे ही आ रहा है, तो इसको हम 1 टाइम पे ही लिख लेंगे इनटू। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो 13 यहाँ पे भी आ रहा है, 13 यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमें ये दोनों 13 को मल्टीप्लाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक नंबर लेना है, वो हमने ले लिया यहाँ से, ये 30। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सब का मल्टीप्लाई देखना है कि मल्टीप्लाई कराने से क्या वैल्यू आएंगी। हमने देखा कि 13 7 जार, यहाँ पे आप देखो ना 13 7 जार ये कितना होता है हमारे पास 91 होता है, तो 13 7 जार 91, 91 इंटू 2 हम करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ गया 182। ठीक, एचसीएफ का मतलब होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप देखोगे 26 में 2 है, 91 में 2 नहीं है, इसको छोड़ दो, कोई लेने की जरूरत नहीं है। 91 में 7 है, 26 में 7 नहीं है, तो इसको भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 13 ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा इन दोनों नंबरों के कोई और फैक्टर नहीं है जो आपस में क्या कर रहे हैं कि कॉमन आ रहे हैं। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? शाबाश, ये था हमारी फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने क्या कर लिया, नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ये किसके बराबर आना चाहिए, फर्स्ट नंबर के बराबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर के बराबर, इनके बराबर आना चाहिए। तो एलसीएम हमारे पास क्या है भाई, एलसीएम है हमारे पास 182, एचसीएफ है हमारे पास 13, फर्स्ट नंबर था हमारे पास 26, सेकंड नंबर था हमारे पास 91। सारे नंबरों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2366, और ये 26 मल्टीप्लाई बाई 91 करेंगे, ये वैल्यू भी आएगी 2366। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए मैं बिल्कुल आपको बोलूँगा कि आप एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई खुद से भी, क्रॉस चेक करने के लिए खुद से भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि क्या जो ये आंसर बताए गए हैं ये सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमें प्राइम फैक्टर करने हैं 92 और 510 के। ठीक है, फिर से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं जो हमें ज़रूरत होने वाली है। तो ये 510 और दूसरा हमारे पास क्या था, 92 था। ठीक है, क्लियर? 92 के जब आपने प्राइम फैक्टर करने की कोशिश की तो 2 के टेबल में ये कब आएगा, 4 2 जार 8, 6 2 जार 12। अगेन ये 2 के टेबल में कब आएगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, और यहाँ पे ये 23 खुद के टेबल में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 टाइम पे ही आ जाएगा। क्लियर? तो इसके जो फैक्टर हमारे पास आए हैं 92 के, वो हमारे पास क्या क्या थे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23, या आप इसको लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 23। ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 2 के स्क्वायर का मतलब यही है कि नंबर 2 बार आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 510 की बात करेंगे तो ये 2 के टेबल में कब आएगा, 2 2 जार 4, एक बचा, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10। ठीक है, अब जो ये 255 है ये 3 के टेबल में हमारा कब आएगा, 8 3 जार 24, 5 3 जार 15। अब जो ये हमारे पास 85 है, क्या ये 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, तो ये 5 के टेबल में आएगा। 5 1 जार 5, 7 5 जार 85, मतलब 17 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो 85 ही आ जाएगा। तो 17 खुद के टेबल में हमारे पास 1 टाइम पे आ जाएगा। ये जो 510 है इसका हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17। ठीक है, क्लियर? मुझे एलसीएम निकालना है दोनों नंबरों का। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 टाइम रिपीट हो रहा है 2, और यहाँ पे 1 टाइम है। जहाँ पे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना एलसीएम में, हम वो वाली वैल्यू लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई हम 2 ले लेंगे। क्लियर? अब नीचे 3 है, ऊपर 3 नहीं है, फिर भी हमें ये 3 भी लेना ही है। नीचे 5 है, ऊपर 5 नहीं है, तो इस 5 को भी आपको लेना है।
नीचे 17 है, ऊपर 17 नहीं है, तो 17 को भी लेना है, मल्टीप्लाई बाई 23 को भी आपको लेना ही है। ठीक है, इस सब नंबर को जब आप कैलकुलेट करवाओगे तो आपके पास जो कंप्लीट वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 23460। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। जस्ट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। देखो एचसीएफ अगर आप 92 की बात करोगे ना, या 510 की बात करोगे, इन दोनों में नंबर हमें वो ढूंढना है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर हम इस 23 की बात करें, सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 23, यहाँ पे 23 ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं है, तो इस नंबर को हमें लेने की जरूरत ही नहीं है। नीचे 17 है, ऊपर 17 है नहीं है, इस नंबर को भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन तो है नहीं है, सिर्फ एक में आ रहा है। नीचे 5 है, ऊपर 5 नहीं है, छोड़ दो इसको भी। नीचे 3 है, ऊपर 3 नहीं है, इसको भी छोड़ दो। अब ये नीचे 2 है, ऊपर 2 है। यहाँ पे हमें एचसीएफ में क्या करना होता है, एचसीएफ में हमें हमेशा से वो वाली वैल्यू लेनी होती है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, जो सबसे कम बार भी अगर आ रही है तो उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ऊपर 2 टाइम पे आ रही है, नीचे 1 टाइम पे आ रही है तो 2 ही है ना। तो यानी कि इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ करेंगे। ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर के बराबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर के बराबर। एलसीएम हमारे पास कितना है, 23460, और एचसीएफ हमारे पास 2 है। तो जो दोनों नंबरों का प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है हमारे पास, यानी कि 92 इंटू 510 का। अगर आप इन दोनों नंबरों को कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू है, एक सेकेंड वेट करना, कैलकुलेट करके देख लेते हैं इनकी क्या वैल्यू आ रही है। 23460 मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा 2 के साथ तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 2 12, 2 पावर 1, 4 2 8, 8 पावर 1 आ गया हमारे पास 9, 3 2 6, 2 2 4। यानी कि जो इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 46920। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 510 इंटू 92 करोगे तो ये भी 46920 ही आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एलसीएम जो हमारे, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड है जो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये सही वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, यही आपको बार बार क्या करना होता है, चेक भी करना होता है। अब इसी का अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इसका, वो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें अगेन क्या करना है, इन नंबरों का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, फिर उनको वेरीफाई करवा लेंगे। तो हमारे पास एक नंबर आ गया 54, दूसरा नंबर हमारे पास आ गया 336। ठीक है, 54 2 के टेबल में कब आएगा, 2 2 4, 7 2 14। ये 3 के टेबल में कब आएगा, 9 टाइम पे। ये 9 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 टाइम पे। और 3 खुद के टेबल में आ जाएगा हमारे पास 1 टाइम पे। पहली बात तो हमारी यहाँ पे खत्म होगी। 336 की बात करें तो ये 2 के टेबल में कब आएगा, 2 1 2, 6 2 12, 8 2 16, 168 टाइम पे। फिर ये 2 के टेबल में हमारे पास कब आएगा, 8 2 16, 4 2 8। ये 2 के टेबल में कब आएगा, 4 2 8, 2 2 4। और ये अगेन हमारे पास 2 के टेबल में कब आएगा, 2 2 4, 2 1 1। इसके बाद ये जो 21 है ये 3 के टेबल में हमारा 7 टाइम पे आ जाएगा, और 7 खुद के टेबल में 1 टाइम पे आ जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 336 की, तो उसके जो प्राइम फैक्टर हुए हैं वो हुए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। और जो ये हमारे पास 54 है ये अपने टेबल में कब आया है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर, समझ आ गई किसी किस्म की दिक्कत। हम एचसीएफ की बात करते हैं। देखो एचसीएफ क्या क्या हो सकता है, 2 ऊपर भी है नीचे भी है, कॉमन आ रहा है। ऊपर जितनी मर्जी बार 2 आ रहे हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है तो वो 2 ही है ना। तो हमें एक बार 2 आ गया। अब देखोगे ऊपर 3 आ रहा है, नीचे 3 भी आ रहा है, ये भी तो कॉमन फैक्टर है ना। तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेना, विच इज इक्वल टू 6। जो नंबर जहाँ पे सबसे कम बार आया हमें वो वाला नंबर लेना है। 52 में हमारा 2 सिर्फ 1 टाइम पे आया था तो हमने 1 टाइम पे लिख लिया। और 3 हमारे पास 336 में 1 टाइम पे आया तो हमने वो लिख लिया, क्योंकि हम एचसीएफ इन दोनों नंबरों का निकाल रहे हैं। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे कि हमें ये देखना होता है कि नंबर जो है वो मैक्सिमम कितने टाइम आया है, कौन से वाले नंबर पे आया है। तो
2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे ये 4 टाइम पे आया है, नीचे तो 1 टाइम पे आया है, तो ये 4 टाइम वाला हमें ले लेना है 2 की पावर 4, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 3 ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर सिर्फ एक टाइम पे है, नीचे हमारे पास ये 3 टाइम आया, 3 बार रिपीट हुआ है, तो 3 का हम क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 7, यानी कि इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। सारे के सारे को आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3024। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि इसी वाले नंबर को ना वेरीफाई करवाना है कि क्या जो ये नंबर है ये एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर हम कर रहे हैं तो क्या ये हमारे नंबर सेम आ रहे हैं आपस में या नहीं आ रहे हैं। हमने क्या करेंगे कि जो हम अभी तक फार्मूला पढ़ते आए हैं उसी के ऊपर चलेंगे हम, कि फार्मूला हमें क्या कहता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई, आप जब एचसीएफ करवाते हो तो ये दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड नंबर को, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ कर रहे हैं तो एलसीएम हमारे पास कितना था 3024, मल्टीप्लाई भी हमने करवाया एचसीएफ के साथ जो हमारे पास 6 था, और दोनों नंबरों के प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था 336 मल्टीप्लाई बाई 54। आप इन नंबरों को अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 18144, और इस वाले जो ये 336 और 54 है इनकी वैल्यू भी आ जाएगी 18144 आ जाएगी। अगेन अगर आप बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो मतलब जो हमारे एलसीएम एचसीएफ हमने लिए थे ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे आपकी दिक्कत आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर नहीं होती तो हमारा डेफिनेटली एलसीएम या एचसीएफ में कोई ना कोई कमी रह गई होती, ठीक है। तो इसी के साथ आज के जो ये हमारे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमने किए हैं ये इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कल के टॉपिक में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही, तो कीप सपोर्टिंग, अपनी दुआओं में याद रखना, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करना मन लगा के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।